ये लैपटॉप हमारे पास एक उम्मीद के साथ आया हुआ कि इस लैपटॉप की स्पीड को हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो इस पे हम पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो i5 4th जनरेशन का CPU है ये हमारा, और 6 GB की ऑलरेडी रैम लगी हुई इस लैपटॉप में। इसके बावजूद कस्टमर को जो है स्पीड में प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड काफी स्लो आ रही है कस्टमर का कहना है। तो इसमें यहाँ पे हम जो मैक्सिमम अपग्रेड हो सकता है, जो बचा हुआ अपग्रेड, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। जो बेहतर स्पीड होगी इस लैपटॉप में, जो भी जो क्षमता है मैक्सिमम अपग्रेड होने की, वो हम करके देंगे कस्टमर को। लेकिन उससे पहले हम आपको चेक कराएंगे कि इसकी बूटिंग स्पीड क्या है, कितनी देर में ऑन होता है, ऑफ कैसे होता है, फिर क्या प्रोसेसिंग टाइम लेता है हमारा ओपन होने में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, जिससे आपको अपग्रेड करने के बाद कुछ आइडिया लग पाए कि स्पीड बेहतर हुई कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं लैपटॉप हमारा ऑफ होने में कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच हम चालू कर दे रहे हैं और इसके साथ जो है शट डाउन पे क्लिक करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं हम। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच भी हमने चालू कर दिया है और लैपटॉप को शट डाउन भी कर दिया, एक साथ में चल रहा है। उसके बाद मैं लैपटॉप ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा कितनी देर में लैपटॉप ऑन हो रहा है। लैपटॉप अभी पूरी तरीके से ऑफ नहीं हुआ, लैपटॉप का डिस्प्ले चला गया, लेकिन लाइट अभी यहाँ पे जल रही है। शायद आपको वीडियो में दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए लाइट अभी जल रही है, अगर वीडियो में दिख रहा होगा आपको। तो जब तक ये लाइट बंद नहीं होती तब तक लैपटॉप पूरी तरह से बंद नहीं होता, क्योंकि डिस्प्ले तो पहले ही चला जाता है। अभी लैपटॉप को फैन हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे लैपटॉप अभी हमारा बंद हो, सिर्फ चार्जिंग वाली लाइट हमारी जो जल रही है, मतलब 40 सेकंड में हमारा लैपटॉप जो ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे लैपटॉप ऑफ हो चुका, सिर्फ चार्जिंग वाली लाइट जल रही है। अब लैपटॉप को हम ऑन करते हैं, एक बार स्टॉप वॉच को रीसेट कर लेते हैं हम। तो हमने स्टॉप वॉच को रीसेट कर लिया, इसके साथ अब जो है लैपटॉप को हम ऑन करेंगे। स्टॉप वॉच भी अपना ऑन कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लेता है लैपटॉप ऑन होने में। तो यहाँ पे सेकंड भी हमने चालू कर दिया, साथ में आप देख सकते होंगे। इससे ये आइडिया लग जाएगा लैपटॉप को जब हम अपग्रेड करेंगे, बाद में आपको चेक कराएंगे, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कितना अपग्रेड करने से स्पीड में फर्क आता है और अपग्रेड हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर इतनी स्पीड के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड तो पहले आ चुका है, लेकिन ऑन जो है बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे अभी पासवर्ड वगैरह डालने के बाद अभी प्रोसेसिंग ले रहा है और अभी लगभग 35 सेकंड हो चुका है, लेकिन अभी लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हुआ है। तो लैपटॉप अभी हमारा ऑन तो हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी लोड ले रहा है, पूरी तरीके से ऑन नहीं हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे, हाँ अब जाके लैपटॉप हमारा ऑन हुआ, मतलब मान सकते हैं 1 मिनट 15 सेकंड में लैपटॉप हमारा जो है ऑन हो रहा है। और उसके बावजूद भी देखें अभी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहा है, कोई कोई एप्लीकेशन लोड होके अब आ रहा है, मतलब 1 मिनट 15 सेकंड में लैपटॉप ऑन हो जा रहा है, लेकिन एप्लीकेशन लोड नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। इसके बाद अगर देखिए अभी जब तक यहाँ पे डमरू डमरू घूम रहा है गोल गोल, तब तक हम मानेंगे लैपटॉप ऑन नहीं हुआ है हमारा। अभी कोई एप्लीकेशन अगर ओपन करके हम देखते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन पे हमने जैसे कोई क्लिक किया यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, अभी वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, मतलब ओपन भी नहीं हुआ है। हमने क्रोम पे क्लिक किया है, अभी वो प्रोसेसिंग में खाली घूम रहा है, सीधे सोच रहा है कि ओपन होना है कि नहीं होना है। तो देख रहे हैं कितना स्लो चल रहा है। तो ओवरऑल स्पीड एक चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ऑन ऑफ होने में। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि एप्लीकेशन कितना टाइम लेता है ओपन होने में। तो कभी कभी होता है क्या है, लैपटॉप तो आपका ऑन जल्दी हो जाता है, ऑफ जल्दी हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशन ओपन होने में, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। मैंने कब क्लिक किया था, अभी वो ओपन तक ही नहीं हुआ एप्लीकेशन। तो इसका इंतजार करेंगे तो हमें लगता है मिनटों लगा देगा ये एप्लीकेशन ओपन होने में। तो बस एक ये डेमो था आपको दिखाने के लिए कि कितना क्या प्रोसेसिंग स्लो चल रहा है। तो लैपटॉप को अभी ऑफ करते हैं। और अपग्रेड करने से पहले मैं बता दूं अपग्रेड क्या करने वाला हूं मैं इसमें। तो यहाँ पे मैं एक SSD को लगाऊंगा जो कि 240 GB की WD की ग्रीन SSD है। इसके साथ इस लैपटॉप में 6 GB की रैम इंस्टॉल है, 4 GB प्लस 2 GB, मतलब 2 स्लॉट है इसमें। तो 4 2 6 GB की रैम लगी हुई है। हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि 8 GB की 2 रैम हम लगाएं। जो 6 GB की रैम लगी हुई है, उन दोनों 6 GB की रैम को निकालने के बाद एक स्लॉट में 8 GB, एक स्लॉट में 8 GB, मतलब टोटल 16 GB की रैम और 240 GB की SSD इसमें इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं। अगर ये 16 GB रैम सपोर्ट कर जाती है देन ठीक है, अगर 16 GB रैम सपोर्ट नहीं करती तो एक स्लॉट में 8 GB, एक स्लॉट में 4 GB जो लगी हुई लैपटॉप पहले से, वो हम यूज करेंगे। तो देखते हैं इसमें लैपटॉप में 16 GB रैम सपोर्ट करती नहीं करती है। और ये सारा अपग्रेड हार्डवेयर अपडेट करने के बाद फिर उसके बाद हम इस SSD ड्राइव में विंडो को इंस्टॉल करेंगे, जो भी आपको विंडो की रिक्वायरमेंट होगी। फिर सब कुछ रेडी होने के बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा। अभी स्टेप आप आगे देखिए कैसे अपग्रेड करने का क्या प्रोसेस रहता है। तो लैपटॉप को सबसे पहले हम बंद करेंगे, इसके बाद चार्जिंग कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे और बैटरी को अनप्लग करेंगे। कोई भी लैपटॉप होगा चार्जर आप निकाल दीजिएगा, लैपटॉप की बैटरी आप अलग कर दीजिएगा अगर बाहर से होगी तो। उसके बाद ही हार्डवेयर पार्ट को टच करिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस लैपटॉप को अपडेट करने के लिए ऊपर ही एक पैनल बना हुआ है जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क और इधर रैम लगी हुई है। तो हमें लैपटॉप को पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पहले अपनी हार्ड ड्राइव को हम निकालेंगे।
अब ये देखिए हार्ड ड्राइव में यहाँ पे जो सपोर्ट लगा हुआ है, इस सपोर्ट को निकालने के बाद SSD ड्राइव जो लगाएंगे इसमें, इसी तरह से निकालने के बाद उसमें हम लगा देंगे। तो ये हमारी SSD है। अब इसके बाद इस SSD ड्राइव को हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो इस तरह से हमने हार्ड ड्राइव को निकालने के बाद SSD ड्राइव को फिट कर लिया है। अब बारी है हमारी रैम की। तो दोनों रैम को हम निकालेंगे। दोनों रैम को निकालने के लिए ये लॉक बना हो दोनों साइड, इस लॉक को इस तरह से पुश करेंगे, रैम हमारी बाहर आ जाएगी। इसी तरह से दोनों रैम को हम निकाल लेंगे। तो पहले हम जो है दोनों रैम को निकालने के बाद एक स्लॉट में 8 GB की लगाएंगे, मतलब टोटल 16 GB लगाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 GB, 8 GB, 2 GB जो भी आपको बढ़ाना हो, जो आपका बजट हो वो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें बताया कि मैक्सिमम जो स्पीड है वो इंक्रीज करने की हम कोशिश करेंगे। मतलब इसके बाद कोई भी अपग्रेड करने की आवश्यकता इसमें लैपटॉप में ना जरूरत पड़ेगी ना ऑप्शन ही है, क्योंकि लैपटॉप में इससे ज़्यादा क्या ही अपग्रेड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 8 GB की एक रैम है और ये हाँ DDR3 की ये रैम लगी हुई है। और आपके लैपटॉप में जो भी रैम होगी DDR3, DDR4, फिर चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाके, अपने बजट के हिसाब से जाके उसको बाई कर सकते हैं। SSD का भी और भी कंपनी को मैं लिंक दे दूंगा। तो अभी इस पैनल को पैक करने से पहले मैं एक बार चार्जर लगा के जो है देख लेता हूँ कि लैपटॉप में डिस्प्ले वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि जो रैम हमने लगाई है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं तो पता चला मैं पैक कर दूं, फिर से हमें इतना तामझाम ओपन करके देखना पड़े, फिर रैम हमें चेंज करनी पड़े। अगर रैम सपोर्ट कर जाती देन ठीक है, इसको बाद में हम पैक कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमारा आ चुका है, तो मतलब रैम हमारी सपोर्ट कर रही है। एक बार हम बायोस में भी चेक कर लेते हैं कि रैम हमारी टोटल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो बायोस हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी विंडो तो इंस्टॉल नहीं है, तो बायोस में ही हम चेक कर पाएंगे कि रैम टोटल हमारी 16 GB शो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बायोस में अगर हम देखें तो रैम हमारी 16 GB की रैम दिखा रहा है। ये MB में दिखा रहा है, GB में नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे टोटल मेमोरी साइज में आप देख सकते हैं 16,384 MB दिखा रहा है, मतलब 16 GB की रैम टोटल हमारी इस लैपटॉप में सपोर्ट कर रही है। और इसके साथ हम अपनी SSD को देखें, SSD हमारी कहाँ शो करी, तो बूट में हम जाएंगे, बूट में UEFI बूट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे WD Green 2.5 240 GB की हमारी SSD शो कर रही है। तो इस तरह से हमने बायोस में दोनों चेक कर लिया है। तो यहाँ पे अब बारी विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो हमने बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 10 की लगा दी है। अब इसको हम जो बूट करा के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके वो वीडियो देख के आप विंडो इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ बता दूं, इस लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो मिली थी कंपनी की तरफ से, मतलब ओरिजिनल विंडो कंपनी की तरफ से जिसमें मिलती है उसमें बायोस में उसकी प्रोडक्ट की सेव रहती है। तो जिससे हम जब भी विंडोज की ISO फाइल इंस्टॉल करते हैं, अगर ओरिजिनल विंडो की बायोस में की सेव रहती है तो ऑटोमेटिक वो विंडो ओरिजिनल हो जाती है। अगर ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद A to Z, फिर उसके बाद हम आपको सारी स्पीड आपको चेक कराएंगे। इससे आपको एक अंदाजा लग पाए कस्टमर ने जो उम्मीद हमसे की थी उस पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे, या आप भी इस वीडियो को देख के समझ पाए कि लैपटॉप में अपग्रेड करने का कोई फायदा भी है या नहीं है, SSD या रैम लगाने का कोई बेनिफिट है, या इतना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सब का जवाब जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए आप। तो लैपटॉप में यहाँ पे हमने 8+8 GB मतलब टोटल 16 GB की रैम हमारे इस लैपटॉप में सपोर्ट कर गई है। और इस SSD ड्राइव में हमने विंडो वगैरह डाल के सब कुछ रेडी कर लिया है। तो फटाफट लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप को ऑन करती है अपना स्टॉप वॉच भी हम चालू कर देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कितना टाइम ले रहा है अब लैपटॉप ओपन होने में SSD और रैम को अपग्रेड करने के बाद। और इसके साथ लैपटॉप ओपन होने के बाद भी हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि जब हार्ड डिस्क लगी हुई थी तब एप्लीकेशन हमारा ओपन ही नहीं हो रहा था, काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा था। उसके बाद भी एप्लीकेशन जो सर्च कर रहा था सिर्फ, और विंडो वगैरह ओपन करने में टाइम तो ले ही रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है 28 सेकंड, मतलब 30 सेकंड मान लीजिए आप। 30 सेकंड में लैपटॉप यहाँ पे हमारा ओपन हो जा रहा है पूरी तरीके से। पूरी तरीके मीन्स कि यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं ले रहा है। मैं एप्लीकेशन अगर तुरंत ओपन करके देखूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एप्लीकेशन तुरंत ओपन हो रहा है। अब HDD जो लगी हुई थी उसमें क्या हो रहा था, विंडो तो ओपन हो रही थी हाँ, लेकिन इतने टाइम में ओपन नहीं हो रही थी, इससे ज़्यादा टाइम में ओपन हो रही थी। और एप्लीकेशन अगर तुरंत हम अपनी विंडो ओपन होने के बाद ओपन करते थे तो वो रिस्पांस ही नहीं करता था कुछ। जैसे यहाँ पे तुरंत का तुरंत रिस्पांस कर रहा है, तुरंत ओपन हो रहा है वो एप्लीकेशन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था जब HDD लगी हुई थी और रैम भी कम लगी हुई थी। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमने अपग्रेड की है। रैम हमने 16 GB की जो है लगाई हुई है, 8+8 GB इसमें सपोर्ट कर गई 16 GB, और SSD हमने WD की ग्रीन यूज की है 240 GB की। तो ये दो चीज़ें हमने अपग्रेड किया। और पहले मैंने आपको स्पीड चेक कराया, अभी आपको मैंने चेक कराया कितना डिफरेंट आ रहा है। और इसके साथ ओवरऑल मैंने एप्लीकेशन भी आपको ओपन करके अभी दिखा दिया है, तो उससे भी अंदाजा लग गया होगा स्पीड का आपको बिफोर आफ्टर में कितना डिफरेंट है बिना अपग्रेड किए और अपग्रेड करने के बाद।
और इसके साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप में कुछ भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं उसके सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, चाहे SSD हो, चाहे रैम हो, या फिर लैपटॉप से जो आपकी हार्ड ड्राइव निकली उस हार्ड ड्राइव को इस कैरी ड्राइव में लगाने के बाद जो लैपटॉप में DVD राइटर रहता है उस DVD राइटर में सेकेंडरी ड्राइव के रूप में यूज करना चाहें तो इस कैरी ड्राइव का भी लिंक मैं दे दूंगा। जैसे कि इस लैपटॉप से जो हार्ड डिस्क निकली हुई है उस हार्ड डिस्क को मैंने कैरी ड्राइव में लगाया हुआ है और इसको मैं अपने DVD राइटर जो लैपटॉप में जहां लगा होता है वहां पे इंसर्ट करूंगा, तो इससे स्टोरेज भी हमारे लैपटॉप में बढ़ जाएगा। लेकिन ये स्टोरेज जो काम करेगा सिर्फ डेटा रखने के लिए काम करेगा, क्योंकि बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा रहेगा SSD ड्राइव में अभी लोड है, क्योंकि जब तक SSD ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो ये आप अपने अनुसार जो है, अगर आपको जरूरत है, आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसका कोई उपयोग नहीं है। आप जो हार्ड डिस्क निकली उसका अलग से भी उपयोग कर सकते हैं। USB केसिंग आती है, उसमें इसको लगा के USB हार्ड डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं जो हार्ड डिस्क इसमें से निकलेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर काम की आई होगी। इससे एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, PC या डेस्कटॉप में अपग्रेड करना चाहिए, रैम अपग्रेड करनी चाहिए, SSD अपग्रेड करनी चाहिए, दोनों चीजें अपग्रेड करना चाहिए। और अपग्रेड करने से स्पीड में कुछ डिफरेंट आता है या नहीं आता, ये भी एक आपको अंदाजा लग गया होगा, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको सपोर्ट मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही कि सारे लिंक आपको SSD, रैम, कैरी ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव केस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से बाय नाउ कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।